अब हम लोग एक लास्ट हमारा बैक्टीरियल सेल का ऑर्गेनेल रह गया और वह है हमारा पीली या फिम्ब्रियाई। अब इसे भी हम लोग समझ ही लेते हैं कि बैक्टीरिया में पीली किसे कहते हैं और फिम्ब्रियाई किसे कहते हैं। तो बैक्टीरिया में जो ये आप छोटे छोटे जो देख रहे हैं ना निकला हुआ डंडा, छोटा छोटा डंडा जो है इसे हम लोग कहते हैं फिम्ब्रियाई। यह है फिम्ब्रियाई। और ये लंबे लंबे जो देखते हैं जो कि एक बैक्टीरिया में 2 से 4 5 6 तक रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, पीली कहते हैं। और फ्लैजला, फ्लैजलम तो आप समझ ही गए हैं, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। तो अब चलिए देखते हैं पीली और फिम्ब्रियाई में डिफरेंसेस। कुछ बैक्टीरिया हैं, इन सर्टेन बैक्टीरिया जहाँ की ये सब चीज़ें देखी जाती है पीली और फिम्ब्रियाई, जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई। Minute hair like a small size and narrow structures called fimbriae। बहुत छोटा छोटा रहता है, ठीक है ना, अपने बॉडी के अनुसार ही बहुत छोटे छोटे रहते हैं और हमारे बालों की तरह रहते हैं और पूरे बॉडी पर रहते हैं। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिसे कि कहते हैं क्या, कॉल्ड पीली। और पूरे बॉडी पर रहेंगे पीली, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फिम्ब्रियाई तो पूरे बॉडी पर रहते हैं, लेकिन पीली जो होता है वो लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो पूरे बॉडी पर बहुत कम मात्रा में रहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं पीली, या इसे कहते हैं हम लोग सेक्स पीली भी कहते हैं, यानी सेक्स में पार्टिसिपेट करता है एज द पीली ऑफ मेल बैक्टीरियम, मेल बैक्टीरियम में पीली के रूप में, ठीक है। फॉर्म्ड ऑफ पिलिन प्रोटीन, और यह बना हुआ होता है पीली किसका, पिलिन प्रोटीन का, जिसका बना होता है उसे हम लोग कहते हैं पिलिन प्रोटीन। और यह पीली पाया कहाँ जाता है, मेल बैक्टीरिया में, मेल बैक्टीरियम में, जिसे हम लोग सेक्स पीली भी कहते हैं। यह लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और फिम्ब्रियाई जो क्या होता है, यह मेल फीमेल सभी में रहेगा, ठीक है। और यह मिनट रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, हेयर लाइक रहेगा और पूरे बॉडी पर ये रहते हैं। ये डिफरेंसेज है फिम्ब्रियाई और पीली में, ये ध्यान देने का चीज है। फिम्ब्रियाई आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी बट हेल्प इन एडेशन ऑफ बैक्टीरिया टू द रॉकी सबस्ट्रेटम और टू द होस्ट टिश्यू। फिम्ब्रियाई जो होते हैं वो आपको मोटिलिटी यानी गतिशीलता में भाग नहीं लेते हैं, कोई गतिशीलता में फिम्ब्रियाई भाग नहीं लेता है कि इसका काम यह नहीं है कि बैक्टीरिया को मूवमेंट कराएगा, लेकिन हाँ इसका काम है कि कोई पत्थर वगैरह है तो उस चट्टान पर ये सटाने का काम जो करता है वो फिम्ब्रियाई की मदद से वो उस पर अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो अडेशन ऑफ बैक्टीरिया में ये जो यूज होने वाला चीज पार्ट्स है वह कौन है, हमारा फिम्ब्रियाई, ठीक है। और पीली का काम क्या है, सेक्स में पार्टिसिपेट करता है, ओके। तो हम लोग एक डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि फिम्ब्रियाई और पीली में क्या डिफरेंसेस है। अब सबसे पहला ऑक्यूरेंस देखें तो फिम्ब्रियाई जो है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों में पाया जाता है। फिम्ब्रियाई दोनों बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन पीली जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखा जाता है, ओके। पीली वनली एंड वनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पीली नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। और फिम्ब्रियाई जो है वो एक सेल पर 300 से 400 तक हो सकते हैं, लेकिन पीली जो है वो 1 से 4 ही होते हैं। प्रत्येक सेल पर पीली की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, 4, 1 से 4 ही होते हैं, लेकिन फिम्ब्रियाई जो है वो 300 से 400 पूरे बॉडी सेल पर उसके रहते हैं। साइज, फिम्ब्रियाई का साइज शॉर्टर है और नैरो है, छोटा है पीली की तुलना में और सकरा है पीली की तुलना में, लेकिन पीली जो है लॉन्गर है एंड ब्रॉडर है। फिम्ब्रियाई का काम है एडेशन, अटैचमेंट कराना, कोई स्टोन पत्थर वगैरह उस पर यह एडेशन का काम करता है। और पीली का पार्ट है यह सेक्स में भाग लेता है इन कंजुगेशन। तो ये डिफरेंसेज है पीली और फिम्ब्रियाई। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया का ये जो लास्ट सेल पार्ट्स था फिम्ब्रियाई और पीली, यह भी हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें कौन सा पार्ट्स का क्या काम है। तो अब इसके बाद हम लोग का नया जो टॉपिक है वो आता है यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स अब हम लोग अध्ययन करेंगे। और यूकैरियोटिक सेल्स में तो हम लोग जानते ही हैं कि सबसे बाहर जो आपका रहता है यूकैरियोटिक सेल्स में, जो इसके पास जो बाहर में रहते हैं
वह प्रोकैरियोटिक सेल से अलग रहते हैं। वो क्या रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स में क्या रहेंगे? सेल मेम्ब्रेन रहेंगे, सेल के बाहर, और प्लांट्स में इसके ऊपर में एक सेल वॉल का भी लेयर होता है, लेकिन एनिमल में नहीं रहते हैं। और यहाँ क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम रहते हैं जो एटीएस रहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म वहाँ भी था, यहाँ भी है। यहाँ गोल्गी एपरेटस रहेगा, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं है। सेंट्रियोल यहाँ रहेंगे, लाइसोजोम्स रहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ न्यूक्लियोइड नहीं होता है बल्कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, यहाँ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये मोटा मोटी डिफरेंसेज है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। और अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो वैरी करता है ग्रेटली इन देयर साइज, विच मे बी इन द रेंज ऑफ 10 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर। और इसका जो साइज होता है वह 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 500 माइक्रोमीटर तक होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स को जो हम लोग स्टडी करेंगे तो वो ध्यान देकर स्टडी करेंगे क्या? सबसे पहला तो मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स सभी में होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल पढ़ेंगे। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है, यूकैरियोटिक सेल्स को दो भाग में बांट दिया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म को भी हम लोग दो भाग में बांट दिए, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के बाहर का जो भाग है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो होता है उस साइटोप्लाज्म को हम लोग दो भाग में बांट दिए, एक हाइलोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। हाइलोप्लाज्म हो गया वो गाढ़ा द्रव, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर वो हो गए जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, और सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल इंक्लूजन्स नॉन लिविंग होते हैं, जिसमें वैक्यूल्स, रिजर्व फूड गैसेज, ये सब स्टडी करेंगे। और सेल ऑर्गेनेल्स लिविंग पार्ट है साइटोप्लाज्म का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग करेंगे। तो ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसकी भी स्टडी शुरू करते हैं। थैंक यू।